हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीनियस सीआरएम के बारे में। ये एक क्लाउड बेस्ड पैनल है जहां पर आप अपनी सभी लीड्स को मैनेज कर सकते हैं। अपने किसी अदर वेबसाइट से मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आप लीड को इस पैनल में लेकर आ सकते हैं और उसको फॉलोअप कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं और ऑटोमेट आप फॉलोअप भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से साइट को विजिट करेंगे। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा। बिजनेस का नेम क्या है, सिटी क्या है, ओनर का नाम जो भी आपका नेम है, और लॉगिन यूज़र नेम जो भी यूज़र नेम आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पे वो रखिएगा, और उसकी ईमेल आईडी आपकी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट यहाँ से कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा और आप यहाँ पे ईमेल आईडी, आपने जो भी ईमेल आईडी यूज़ की है और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसका यूज़ करके आप अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूआई आएगा और यहाँ पे सबसे पहला होगा लीड्स मैनेजर। देखिए एक मॉड्यूल लीड्स मैनेजर है और दूसरा व्हाट्सएप का मॉड्यूल है। तो अगर आपने अगर ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो ट्रायल में भी आपको दोनों मॉड्यूल मिलते हैं, लिमिटेशंस के साथ मिलते हैं। और अगर आपने इंडिविजुअली कोई एक मॉड्यूल लिया हुआ है, वो लीड्स का लिया हुआ है या व्हाट्सएप का लिया हुआ है, जो भी लिया हुआ है वही आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ से लीड मैनेजर में जाना है तो आप यहीं पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो लीड्स मैनेजमेंट का मॉड्यूल है वो उसका यूआई कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड में यहाँ पे आप देखिए टोटल लीड कितनी है और यहाँ पे टोटल टास्क से मतलब है कि मान लीजिए आपको आने वाले 2 दिन के बाद आपको कोई काम करना है तो आप यहाँ पे उसको याद करने के लिए एज ए रिमाइंडर भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये रिमाइंडर है एक तरह से, वो लगा के छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जिस दिन के लिए भी आपने कोई रिमाइंडर सेट किया हुआ होगा आप यहाँ पे उसको लगा के छोड़ देंगे और उस डेट एंड टाइम पर जिस टाइम के लिए भी आपने लगाया है ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम है अगर ये ओपन रहेगा आपके सिस्टम के ऊपर तो एक अलार्म बेल बजेगा। आपने भी स्टार्टिंग में देखा भी था, सेम ऐसे ही अलार्म बेल बजेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि क्या मेरा टास्क था। आप यहाँ पे देखिए ये मेरा इस तरह से कोई भी आप टास्क लिख करके रख सकते हैं। जैसे ही जिस टाइम के लिए भी आपने टास्क लिखा था ऑटोमेटिकली आपका जो लीड मैनेजमेंट ये प्रोग्राम है आपको याद दिलाएगा, एक अलार्म बजेगा और आपको याद दिलाएगा कि आपको क्या आपका टास्क है और ये टास्क आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया। आप उसको पोस्टपोन भी कर पाएंगे, अगर आपको किसी दिन के लिए पोस्टपोन करना है नेक्स्ट किसी डेज के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप अगर फिनिश आप कर चुके हैं तो फिनिश भी कर सकते हैं। स्क्रीन फुल स्क्रीन के ऊपर ये आता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देखिएगा ये अभी कंटिन्यू है क्योंकि हमने 10 अप्रैल में लगाया था इसको 11:30 के लिए और अभी तक इसको हमने क्लोज नहीं किया, तो ये बार बार आपको रिमाइंड कराता रहेगा हर 5 मिनट में। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि आपका जो ये सीआरएम का यूआई है ये ओपन होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो चलिए सबसे पहले डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। डैशबोर्ड में मैंने आपको बताया टोटल क्लाइंट कितने हैं, टोटल क्लाइंट से मतलब कितने कस्टमर्स आप क्रिएट कर चुके हैं, टोटल लीड कितनी है, टोटल टास्क कितने हैं, टोटल आपके प्रोडक्ट कितने हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिखाई देगा और रिसेंटली आपके पैनल में आपके इस सीआरएम में लीड कितनी आई हैं, कहाँ से आई हैं, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए रिसेंटली क्रिएटेड लीड, ये नाम देखिए, ये आपका नाम यहाँ पे मिल जाएगा और इस तरह सोर्स मैनुअल एंट्री की है या किसी वेबसाइट से आई है या जहाँ पर भी आप वेबहुक यूज़ कर रहे हैं अपने सीआरएम का, जहाँ से भी आप लीड ले रहे हैं वो यहाँ पे सोर्स आपको दिखाई देगा। तो 4 एंट्री हमने जो की हैं ये हमारी मैनुअल एंट्री है। ठीक है, इसी तरह से टॉप प्रोडक्ट जिनकी लीड अभी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है कम टाइम में, वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये तो हो गई डैशबोर्ड की बात। अभी हम बात कर लेते हैं लीड मैनेजर की बात, जहाँ पर हमारी सभी लीड आएंगी और उन लीड को हमें फॉलोअप कैसे करना है, आप अपने टेलीकॉलर को कैसे अकाउंट देंगे और उसके बाद आपका टेलीकॉलर कैसे पर्टिकुलर किसी लीड के ऊपर काम करेगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑल लीड के ऊपर क्लिक करते हैं। जितनी भी लीड अभी हमारी हैं वो सब आप यहाँ पे देखेंगे। हर एक लीड इस तरह से कैनबैन डैशबोर्ड में आपको मिलेंगी। ऊपर की तरफ यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, आप सर्च भी कर सकते हैं। कोई लीड आपको सर्च करनी तो आप यहीं से सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लीड सर्च होकर के जिस भी
कार्ड में जिस भी आपका कैनबैन कार्ड में लीड है वो वहीं पे दिखाई देगी। आप इसको यहाँ से हटाएंगे, आपकी सभी लीड वापस आ जाएंगे। इसी तरह देखिए ये स्टेज है, हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज है न्यू लीड की, दूसरी स्टेज है कॉन्टेक्टेड की, और तीसरी स्टेज अगर मान लीजिए हमारी कोई लीड आई थी और हमारी उससे बातचीत हो गई और वो हमारा कस्टमर बन गया, उसने हमारी सर्विस ले ली है, तो यहाँ पे वो क्लोज एंड वॉन, ये स्टेज आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी स्टेज फिक्स हैं, ये मैंने जैसे क्रिएट की हुई है ऐसे ही आप भी क्रिएट करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अभी अगर मान लीजिए कोई लीड आई थी बट वो हमारे साथ नहीं, हमारा कस्टमर नहीं बन पाई, मतलब वो हमसे सर्विस उसने नहीं ली, तो आप यहीं से उठाएंगे और इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा हो गया कि ये लीड ने हमसे, भाई हमारी लॉस्ट में चली गई, इसने हमसे कोई सर्विस नहीं ली है। तो सिर्फ आपको किसी भी लीड को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इस तरह से आप हर लीड को अलग अलग कैटेगरी में रख पाएंगे, ये बेनिफिट है इस टूल का। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको सभी फिल्टर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे टोटल कितनी लीड है, और आर्काइव लीड, अगर आपको किसी लीड को कुछ टाइम के लिए आर्काइव करनी है, आर्काइव से मतलब है छुपा के रखनी है, लेकिन इन फ्यूचर वो हमारे काम में आएगी, उस हिसाब से हम आर्काइव कर सकते हैं। अगर कोई लीड ऐसी है इन फ्यूचर है वो हमारे यूज़ में आ सकती है, वो हमारा कस्टमर बन सकता है, तो आप उसको आर्काइव भी कर सकते हैं। जंक में क्या रहेगा कि ऐसी लीड आपके पास में आ गई, उसका नंबर, मोबाइल नंबर गलत था या कुछ भी था, वो बेकार लीड आपको आई है, तो वो जंक में भी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। सपोज करिए कि ये मेरे पास में इस्माइल AI हब ये नाम है, और यहाँ पे जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टास्क हमने दिया हुआ है और वो हमने अभी तक फिनिश नहीं किया, तो हम यहाँ वो उस टाइम जो भी टाइम आपने लगाया हुआ है, अगर आपने उसको क्लोज़ नहीं किया तो हर 5 मिनट के बाद ये इस तरह से अलार्म बजाएगा और आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी दिखाएगा। ठीक है, अभी चलिए मैं एक काम करता हूँ, लेटर पे क्लिक कर देंगे तो 5 मिनट के बाद फिर से ये हमें अलार्म बज के दिखाई देगा। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये एक लीड है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे साइड में एक पैनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप सभी चीज़ें देखिए। यहाँ पे ये लीड का टाइप मैनुअल एंट्री की है न्यू लीड में, क्योंकि जो इसकी स्टेज है वो न्यू लीड में है अभी। और यहाँ पे आप कोई नोट डालना चाहें, मान लीजिए मुझे कोई, मेरी इस कस्टमर से कोई बात हुई है और मुझे उसके बारे में कुछ लिखना है, ताकि मुझे याद आए कि मेरी क्या बात इससे हुई है, जो भी नोट आपके माइंड में चल रहा है आप यहाँ पर नोट डाल देंगे। अगर आपने व्हाट्सअप का मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे हैं, आपने व्हाट्सअप का मॉड्यूल भी यूज़ किया लिया हुआ है, और आप व्हाट्सअप पर मैसेज सेंड करना चाहते हैं बिजनेस API का यूज़ करके, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने जो मॉड्यूल सेटअप किया हुआ है उसमें जितनी भी टेम्पलेट आपकी होंगी वो टेम्पलेट आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली मैसेज सेंड कर पाएंगे। देखिए फॉलो करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी आप मैसेज सेंड करेंगे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ताकि आपको पता रहेगा कि इस लीड से हमारी क्या क्या बात हो चुकी, क्या क्या एक्टिविटीज़ के साथ हो चुकी है। ठीक है, कोई कॉल की है आपने, कॉल जैसे ही करेंगे आपकी कॉल पे जो भी बात हुई है आप यहाँ पे रिमाइंडर के पर्पज़ से डाल सकते हैं। सपोज करिए किसी क्लाइंट से आपकी डील हो गई 5000 में, बट आपको इन फ्यूचर याद नहीं रहा, तो आप यहाँ पे उस नोट को डाल सकते हैं कि मेरी कॉल पर बात हुई थी, 5000 में डील डन हो गई है, और कल की इनकी प्लानिंग है या परसों की इनकी प्लानिंग है, जो भी प्लानिंग उनकी रही है आप यहाँ पर नोट कर देंगे। ये टास्क है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो अलार्म अभी बज रहा था वो यही टास्क है। अगर मान लीजिए इस क्लाइंट से, इस लीड से आपको कल बात करनी है और अर्जेंट में बात करनी है, या फिर कोई सा काम करना है अर्जेंट में, तो आप यहाँ पे टाइम और डेट का यहाँ पे ध्यान रखते हुए सेटअप कर देंगे, और जैसे ही वो टाइम एंड डेट आएगा ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और आपको ये याद दिलाएगा। और ध्यान रखना है कि अगर आप सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं देते हो और अलार्म लगभग 1 मिनट तक ये बजेगा और आपने इसको पोस्टपोन या शेड्यूल या कुछ भी नहीं किया है, फिनिश नहीं किया है, तो 5 मिनट के बाद फिर से बजेगा। लगातार जब तक बजता रहेगा जब तक आप उसको शेड्यूल नहीं कर देते या फिर उसको फिनिश नहीं कर देते। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा था, हमने लेटर पर क्लिक किया, 5 मिनट का टाइम उसको फिर से मिल जाता है, 5 मिनट बाद फिर दोबारा से बजना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आएंगे, अगर आपने कोई टीम क्रिएट की है, क्योंकि देखिए लीड मैनेजमेंट में टीम भी रहती है आपकी, मान लीजिए आपका मैनेजर है, आपका कुछ स्टाफ है, कोई टेलीकॉलर हो सकता है, कोई सेल्समैन हो सकता है, और अगर आप उन सभी का अलग अलग रोल क्रिएट करना चाहते हैं वो रोल भी यहाँ पे दिया हुआ है।
मान लीजिए अभी कोई यूज़र आपका, कोई भी स्टाफ इस लीड को फॉलोअप कर रहा है, इस लीड पर काम कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इस लीड को किसी दूसरे एम्प्लॉय को अपने ट्रांसफ़र कर दूं, इस एम्प्लॉय से सही से काम नहीं हो पा रहा है इस लीड के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी जितने भी आपने अपने एम्प्लॉय, अपने स्टाफ क्रिएट किए हुए होंगे, उनकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। मैंने अभी कोई स्टाफ नहीं क्रिएट किया हुआ, मैं सिंगल एडमिन हूँ, तो यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रही। लेकिन आप यहाँ पर अपने जितने भी आपने एम्प्लॉय, जितने भी आपने अपने टेलीकॉलर जो भी स्टाफ आपने क्रिएट किया होगा, उन सभी का यहाँ पे लिस्ट आएगा और आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को कोई भी लीड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है। हमने ओनली एक एक्टिविटी, न्यू लीड क्रिएटेड मैनुअली प्रोडक्ट WA टूल, तो हमने देखिए यहाँ पे ये लीड क्रिएट की थी WA टूल के लिए। ठीक है, और मान लीजिए अभी मैं एक नोट यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं सपोज करिए मैं एक कॉल नोट डालता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे तो कॉल पर बात हो गई है और डील, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डील डन। मान लीजिए मैं यहाँ पे डील डन और RS 5000, ठीक है, ₹5000 में डील डन, और कल इनसे बात करनी है और 11 AM पर करनी है। ठीक है, मैंने ये छोटी सी बात, मैंने मान लीजिए मेरी कॉल पर बात हुई, मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे नोट कर दी और मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे सेव करूँगा, देखिए कॉल पर मेरी जो बात हुई, कॉल समरी, कॉल पर जो बात हुई वो यहाँ पे नोट डाउन हो गई है। ये एक नोट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको टास्क क्रिएट करना है, मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे 11 बजे मुझे याद भी रखना है कि इस लीड से मुझे 11 बजे इनसे बात भी करनी, तो आप 11 बजे का यहाँ पर एक शेड्यूल टास्क, एक टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ही आपके कल 11 बजेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये आपको याद दिलाएगा। इसी तरह से अलार्म बजेगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती रहेगी किसी भी लीड के ऊपर, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहेगी। किसी को आप ट्रांसफ़र करोगे, उससे क्या बात हुई, व्हाट्सअप मैसेज करोगे, कुछ भी करोगे, वो सभी यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोई लीड को मुझे मान लीजिए आर्काइव करना है। देखिए 5 मिनट जैसे ही हुए, दोबारा से इसने स्टार्ट कर दिया। मैं इसको पोस्टपोन करना चाहूँ किसी डेट के लिए, मान लीजिए मुझे कस्टमर ने कह दिया कि मैं 15 तारीख का काम, 15 तारीख में काम करना, तो 15 तारीख भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए 15 तारीख को मैं 6:03 के लिए फिर से इसको शेड्यूल कर रहा हूँ, तो इसको अपडेट कर दूंगा। अब ये 15 तारीख को ही मुझे याद दिलाएगा जो भी मैंने शेड्यूल किया है। और टास्क अगर देखने हो ये सभी टास्क, तो यहाँ फॉलो अप सिस्टम में जाएंगे, ऑल टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जो टास्क देखिए लगाया है 10 अप्रैल का, ये 10 अप्रैल 2026 11:30 का ये टास्क था। ठीक है, अभी चलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, अभी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, चलिए टास्क मैंने डिलीट कर दिया है। अभी लीड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो लीड मैनेजमेंट में ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले आर्काइव करते हैं। आर्काइव का बेनिफिट क्या रहेगा वो भी समझ लीजिए। हम आर्काइव उस लीड को करते हैं जिस लीड को अभी हम, जो लीड हमारी अभी कन्वर्ट नहीं हो सकती है, वो हमारा कस्टमर नहीं बन रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि इन फ्यूचर हम अगर इसको फॉलोअप करेंगे हमारे ये कस्टमर बन सकते हैं। तो ऐसी लीड को हम आर्काइव में रख सकते हैं। जैसे मैं आर्काइव करूँगा तो देखिए हमारी जो लीड है वो आर्काइव हो जाएगी। हमारे जो ये हमारा कैनबैन डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगी, बट आर्काइव में चली गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लिक करेंगे, आर्काइव में हमारी लीड आ गई है। कभी भी मान लीजिए इन फ्यूचर आपकी इन कस्टमर से बात होती है और ये कस्टमर आपको लगता है कि ये कस्टमर हमारे बन जाएंगे, ये लीड हमारी कस्टमर बन जाएगी, तो आप इसको रिस्टोर करके हमारे जो कैनबैन डैशबोर्ड है उसमें दोबारा से लेकर आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और हमारी जो ये लीड है ये दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। अब अगर आप लीड्स मैनेजमेंट में आएंगे तो फिर से हमारी लीड यहाँ पे आ गई है। तो आर्काइव ऐसे करते हैं। अगर जंक कर देंगे तो ऐसी लीड को जंक किया जाता है जो या तो नंबर गलत है या नाम गलत है या कुछ भी गलत है, वो एक जंक है, तो आप उसको जंक में रख सकते हो। इन फ्यूचर वो किसी काम में आए ना आए, लेकिन आप उसको जंक में रख सकते हो। इसी तरह देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट में कितनी लीड है, आप यहाँ पे क्लिक करके फ़िल्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए जिनकी हाई प्रायोरिटी मैंने रखी हुई है, ऐसी कितनी लीड है, आप यहाँ पे क्लिक करके हाई प्रायोरिटी की लीड भी देख सकते हैं। पर्टिकुलर किसी लीड को देखना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास में वो लीड का जो डाटा है वो ओपन हो जाएगा, पर्टिकुलर जो भी लीड आपने सिलेक्ट किया वहाँ से। तो इस तरीके से काम करता है। देखिए पर्टिकुलर किसी लीड के ऊपर हमने क्या क्या काम किया है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे लीड मूव टू कॉन्टैक्टेड, मतलब जैसे ही हमने हमारी नई लीड थी, हमने यहाँ से उठाया इसको यहाँ पे रख दिया तो लीड हमारी कॉन्टैक्ट में चली गई। न्यू लीड से देखिए अभी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी हमारी ये लीड कॉन्टैक्ट में चली गई। हमने इसको आर्काइव किया था, आर्काइव के बाद फिर से रिस्टोर किया। मतलब पूरी हिस्ट्री जो भी आप किसी लीड के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो आर्काइव करना हो, जंक करना हो, रिस्टोर करना हो, कॉल पर बात करना हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करना हो, सभी हिस्ट्री आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी।
अगर आप लीड को किसी दूसरे एम्प्लॉय को असाइन करेंगे तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। इसका बेनिफिट ये है। तो किसी भी लीड को कैसे आप ट्रैक करते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। अब आगे बात करते हैं। यहाँ से आप थोड़ा इसको ऐसे स्क्रॉल करिएगा। यहाँ पे आप देखिए और भी यहाँ पे कार्ड्स दिए गए हैं, आपके प्रोडक्ट वाइज भी यहाँ पे कार्ड दिए गए हैं। एक प्रोडक्ट में पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट में आपके कितने लीड हैं, क्या हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लीड मैनेजमेंट। अगर आप यहाँ से केवल आर्काइव लीड देखना चाहते हो, आप यहाँ से आर्काइव लीड भी देख सकते हैं। और ओनली अगर आपको जंक लीड देखना तो यहाँ पे मैंने अलग अलग यहाँ पे फीचर्स के जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ताकि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ को इंडिविजुअली देख सकें। अब चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक फ़ीचर को यहाँ पे बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और हमने पहले ही आपसे कहा कि ये एक ओनली ओवरव्यू वीडियो है। आगे हम हर एक फ़ीचर के बारे में एक डिटेल वीडियो, इंडिविजुअली वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको सभी चीज़ें डिटेल में बता सकें। तो देखिए, लीड मैनेजमेंट जंक इंपोर्ट लीड अगर आपको करनी तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं लीड्स को आप एक्सेल फाइल से डायरेक्टली। अगर बल्क में आपके पास में ईमेल्स, आपके पास में नंबर्स हैं, आपके पास लीड्स की डिटेल है, तो आप वो डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और लीड्स का एनालाइज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कितनी लीड आई, अब क्या क्या आपने बात की है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी स्टार्टिंग हमने कुछ ही लीड, 4 लीड ओनली यहाँ पे डाली हुई है। तो आपकी जब काफ़ी लीड होगी तो आप इसको यहाँ पे इजीली एनालाइज कर पाएंगे। फॉलोअप सिस्टम मैंने भी टास्क आपको दिखाया था, आज के टास्क कितने हैं, कल टास्क कितने रहेंगे, और कितने टास्क ऐसे हैं जो मिस हो गए हैं, कितने टास्क हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ऑल टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी टास्क आपको दिखाई देंगे। अभी हमने एक टास्क रखा हुआ था बट वो हमने डिलीट कर दिया, तो सब टास्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी कस्टमर आपके बन जाएंगे, मान लीजिए कोई लीड आपके पास आई थी और उसने आपसे सर्विस परचेज कर ली, या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज कर लिया, उस लीड को हम कन्वर्ट कर देते हैं कस्टमर में। तो जितनी भी लीड ऐसी होंगी जो आपके कस्टमर बन चुकी होंगी, वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट को आप यहाँ से मैनेज करेंगे। आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस क्या है, जीएसटी का परसेंटेज क्या है, और प्रोडक्ट को सेव कर लेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप किसी लीड को सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, कोई लीड आपकी कस्टमर बन जाती है, तो आप उसको जैसे ही इनवॉइस बना कर देंगे तो इनवॉइस आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा, अपने कस्टमर को आप इनवॉइस भी शेयर कर पाएंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, देखिए लीड इनबाउंड। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस सीआरएम में आप लीड्स को किसी वेबसाइट से, थर्ड पार्टी टूल से, कहीं से भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एपीआई सपोर्ट एंड वेबहुक सपोर्ट दोनों दिया हुआ है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीड का सोर्स है। अगर आपको कोई सोर्स क्रिएट करना है, सपोज करिए आपके पास कोई वेबसाइट है या आपने कोई ऐड चलाया हुआ है इंस्टाग्राम का या फिर फेसबुक का या गूगल का, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर आपसे वेबहुक मांगा जाता है। जैसे ही कोई यूज़र वहाँ पे हिट करता है, आपके ऐड में इंटरेस्टेड होता है, जैसे क्लिक करता है, उसकी डिटेल ले करके वहाँ से आपके वेबहुक पर शेयर कर दी जाती है। और जैसे ही आपने वहाँ पे अपना यहाँ का जो वेबहुक आपने यहाँ पे सेटअप किया होगा, जैसे ही वहाँ पे हिट होगा वेबहुक आपका, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आपके इस सीआरएम में आकर के इंजेक्ट हो जाएगी। लीड ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी, आपको कहीं से कोई भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऐड चल रहे हैं, आपकी वेबसाइट है और वहाँ पर लोग अपना डाटा फिलअप करते हैं, ऐड देखते हैं, एड्स पर इंटरेस्टेड होकर वहाँ से वेबहुक पर डाटा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे वेबहुक का भी यूज़ कर सकते हैं और एपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले है लीड सोर्सेस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे देखिए एक लीड सोर्स मैंने क्रिएट किया हुआ है। लीड सोर्स में आप यहाँ से कोई नया सोर्स क्रिएट करना चाहें तो लीड सोर्स का नाम क्या है, आप वेबहुक क्रिएट कर रहे हैं या फिर एपीआई क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमें कुछ इस तरह से एक यूआरएल मिलेगा जिसमें एक एपीआई की होगी। अगर कोई किसी यूआरएल से या फिर किसी फॉर्म से आपने ये आपका वेबहुक यूआरएल कनेक्ट किया हुआ और वहाँ से आपको जंक लीड आ रही हैं, बेवजह कुछ लीड आ रही हैं, तो आप इसको यहाँ से दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं की को। जैसे की जनरेट करेंगे तो आपकी जो लीड्स है वो जंक आना बंद हो जाएगी और आप फिर दोबारा से इसको अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। और हमें इसी यूआरएल को हिट करना होता है किसी भी इंस्टाग्राम ऐड में या फिर फेसबुक ऐड में। जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड चलाते हैं तो वहाँ पे आपको वेबहुक की नीड होती है, वेबहुक मांगा जाता है।
जैसे ही आप वेबहुक वहाँ पे सेट कर देंगे, कोई भी लीड आएगी, जैसे ही लीड आती है वो ऑटोमेटिकली आपकी इस CRM में इंजेक्ट हो जाएगी और आप उसको यहाँ से फॉलो अप कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेसन का फॉर्मेट दिया हुआ है कि जो आपने यहाँ पे वेबहुक URL दिया है, इस वेबहुक URL पे जब आप डाटा भेजेंगे तो कुछ इस तरह से आपको भेजना होगा। ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्ट की आईडी, भाई मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप लीड ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी दे दीजिएगा और साथ में स्टेज, किस स्टेज में आपको वो रखना है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ सेटिंग में आएंगे, जैसे अभी हमने कैनबैन डैशबोर्ड में देखा था, सबसे पहला हमारा स्टेज था न्यू लीड, फिर कॉन्टैक्ट, फिर क्लोज वॉन, फिर क्लोज लॉस्ट। इस तरह की आप भी नई स्टेज क्रिएट कर सकते हैं और नई स्टेज क्रिएट करने के बाद अभी हमने जो देखा है यहाँ पे ये स्टेज की आईडी, अभी यहाँ पे काम करें, ये स्टेज की आईडी है। जिस भी स्टेज में डायरेक्टली आप अपनी लीड को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उस स्टेज का आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि आपकी जो लीड आने वाली हैं एक्सटर्नल सोर्स से वो ऑटोमेटिकली उसी स्टेज में आकर ड्रॉप हो जाएं। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस CRM को एक्सटर्नल सोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल वेबसाइट या जो भी थर्ड पार्टी टूल, कहीं से भी आप वेबहुक को कॉल करके वहाँ से लीड को अपने CRM में इंजेक्ट करा सकते हैं। ठीक है। एक फॉर्म बिल्डर भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ से फॉर्म क्रिएट करके अपनी किसी वेबसाइट या फिर जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हैं लीड लेने के लिए कोई फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ से फॉर्म क्रिएट करके उस फॉर्म को डायरेक्टली अपनी किसी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म का कोड यहाँ पे आ गया। इस कोड को आप कॉपी करिए और कोड कॉपी करके किसी भी वेबसाइट और किसी भी पेज में आप उसको इंजेक्ट कर दिए, जहाँ पर आपकी लीड आएंगी। जो भी पेज आप शेयर करेंगे वहाँ पर यूज़र नेम, अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर जो भी डालेगा वो ऑटोमेटिकली आपके CRM में इंजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी बेस्ट चीज़ इसमें दी गई है। आप यहाँ से डायरेक्टली इस वेबहुक सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉर्म डिज़ाइन करके डायरेक्टली फॉर्म का कोड लेकर के अपनी किसी वेबसाइट के पर्टिकुलर किसी पेज में भी आप लगा सकते हैं, ताकि वहाँ से लीड आपके CRM में डायरेक्टली इंपोर्ट हो सके आकर के। ठीक है। ऑटोमेशन फ्लो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेशन फ्लो क्या रहता है, जब आप किसी लीड को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कैनबैन डैशबोर्ड में, न्यू से आपने कौन मान लिया न्यू लीड कोई आई थी, आपकी उससे बातचीत हो गई, आपने उसको कॉन्टैक्ट में डाल दिया, कॉन्टैक्ट वाला जो कॉलम रहता है उसमें डाल दिया। फिर जो भी आपने स्टेज क्रिएट की होगी तो हर एक स्टेज के लिए आप रूल क्रिएट कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली उनको मैसेज जा सके। लेकिन ध्यान यही रखना है कि अगर आपने यहाँ पे न्यू रूल क्रिएट किया तो ज़रूरी है कि आपका जो व्हाट्सअप मॉड्यूल है वो आपके पास में उसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास में व्हाट्सअप का मॉड्यूल नहीं होगा, वो सेटअप नहीं होगा और आपने यहाँ पे न्यू रूल क्रिएट किया हो तो ऑटोमेटिकली मैसेज नहीं जाएंगे, क्योंकि मैसेज को ऑटोमेटिकली सेंड करने के लिए आपको व्हाट्सअप का मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये फॉलोअप करता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लीड अभी आई है, जस्ट अभी आई है और यहाँ पर आई है, समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए ये एक लीड थी, ये जस्ट अभी किसी एक्सटर्नल सोर्स से आई है या फिर आपने मैनुअल भी इंपोर्ट किया। मैनुअल इंपोर्ट यहाँ से करते हैं लीड को। ठीक है। अगर आपने मैनुअल इंपोर्ट किया या फिर एक्सटर्नल सोर्स से लीड आई थी, आपने इससे बातचीत की, बातचीत करने के बाद आपने इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखते हैं, देखिए स्टेज क्या हुआ, अपडेट हुआ। तो अगर कोई लीड यहाँ से उठकर यहाँ आई है और ये हमारा जो कॉलम है ये है हमारा स्टेज कॉन्टैक्टेड का, तो हमारे जैसे किसी से कॉन्टैक्ट हुआ है और हमने यहाँ पर अपना एक सेटअप किया हुआ है। देखिए मैंने ये ऑटोमेशन फ्लो है ना, ये अगर आपने सेकंड कॉलम कॉन्टैक्टेड जो भी स्टेज आपने बनाई हो आपके अकॉर्डिंग, उस स्टेज के लिए अगर आपने कुछ यहाँ पे ऑटोमेशन बना के रखा हुआ है तो यहाँ ऑटोमेटिकली उस लीड को एक मैसेज चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रूल का नाम, जो भी रूल का नाम आप देना चाहेंगे, और व्हेन लीड एंटर्स स्टेज, जब किसी स्टेज में आएगी, मान लीजिए इस स्टेज में आपने किसी लीड को ड्रैग किया, यहाँ पे घंटे हैं, कितने घंटे के बाद, या फिर पॉइंट में आप लिख सकते हैं 0.1 मतलब 6 मिनट के अप्रोक्स। तो 6 मिनट के बाद मान लीजिए आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सअप मैसेज उसको चला जाए, तो आप यहाँ पे 0.6 आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आपने जो भी टेम्पलेट, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका व्हाट्सअप का मॉड्यूल इनेबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ से कोई भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट करेंगे और सेव ऑटोमेशन रूल के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब भी आप किसी
किसी लीड को सेकंड स्टेज मतलब कॉन्टेक्टेड में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद उसको मैसेज चला जाएगा। वो मैसेज आपको क्या भेजना है, कैसे भेजना है, कितने रूल आपको क्रिएट करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से रूल भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप पर्टिकुलर किसी लीड को फॉलो अप कर सकें। तो ये बहुत ही बेस्ट फीचर इसमें हमने दिया है। ऑटोमेशन का लॉग, जितने भी मैसेज आपके जाएंगे वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेंगे। मान लीजिए कोई लीड आपने ड्रैग एंड ड्रॉप की कॉन्टैक्टेड में और उसको मैसेज गया या नहीं गया, वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक सेल्स एंड बिलिंग है, आप यहाँ से इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनवॉइस भी आप क्रिएट कर पाएंगे, सेव एंड जनरेट। यहाँ पे कस्टमर, जब आपके कस्टमर बन जाएंगे, देखिए अभी हमने क्या किया, हमारा कोई भी कस्टमर नहीं बना। मैं आपको दिखाता हूँ करके, काम करते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, और लीड के ऊपर आएंगे और मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से सपोज करिए ये मेरा यहाँ पे लीड थी, मान लीजिए कॉन्टैक्ट मेरा हो गया था। अब मैं कह रहा हूँ कि क्लोज एंड वॉन, मतलब क्लोज एंड वॉन में कौन आता है, एक ऐसी लीड जो क्लोज हो गई है लेकिन हमसे उसने सर्विस ले ली, ये आएगा क्लोज वॉन में। यहाँ पे क्लोज लॉस्ट मतलब कोई लीड क्लोज हमने करनी पड़ी क्योंकि उसने सर्विस किसी दूसरे से ले ली, हमसे सर्विस नहीं ली, वो हमारी लॉस्ट लीड है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा डील क्लोज कर रहे हैं, यस, कन्वर्ट, नो जस्ट अपडेट स्टेटस। मतलब अगर वो हमारा कस्टमर बन गया है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर कस्टमर नहीं बना है, आप चाहते हैं कि ओनली उसका कॉलम चेंज हो, वो हमारा यहाँ से वॉन में आ जाए, तो आप यहाँ नो जस्ट अपडेट स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा कन्वर्ट हो गया, मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो लीड है ये हमारे कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए अब ये कॉन्ग्रेचुलेसन लीड कन्वर्टेड टू कस्टमर। लीड जैसे ही कस्टमर में कन्वर्ट होगी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो कस्टमर बन चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे अवर कस्टमर्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे हमारी कस्टमर्स की लिस्ट दिखाई देगी। ये देखिए ये हमारे कस्टमर्स यहाँ पे आ गए हैं, ये हमने एक कस्टमर बन गया हमारा। चलिए अभी इनवॉइस क्रिएट करना है। जब हमारा कस्टमर क्रिएट हो जाएगा तो हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। इनवॉइस के लिए आप यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप देख रहे थे यहाँ पर कस्टमर्स की ड्रॉप डाउन में कोई नाम नहीं आ रहा था, बट अब यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलेगा। सर्चेबल यहाँ पे आपकी ये ड्रॉप डाउन है, आप यहाँ पे अगर बड़ी लिस्ट आ जाती है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तभी नाम आएगा जब आप उसको कन्वर्ट कर देंगे कस्टमर में। अब यहाँ पे डेट होगी, क्वांटिटी आइटम जितने भी आपने बनाए हुए हैं वो आइटम होंगे, क्वांटिटी क्या रहेगी, उसका अमाउंट क्या रहेगा और प्राइस क्या रहेगा, और उसके बाद आप यहाँ से इनवॉइस को जनरेट कर पाएंगे। जैसे आप सेव करें किसी भी इनवॉइस को तो आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा और आप उस इनवॉइस को एज ए PDF डाउनलोड करके अपने कस्टमर को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, ये हमारे पास में इनवॉइस क्रिएट हो गया। आपको प्रिंट करना तो आप यहाँ से प्रिंट करके इसको दे सकते हैं। ये आप देखिए ये हमारा इनवॉइस भी क्रिएट हो गया है, इस तरह से इनवॉइस क्रिएट होगा। तो ये CRM आपको प्रॉपर सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप यहाँ से लीड को मैनेज भी कर सकते हैं, लीड को ट्रैक भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से लीड को लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी एक्सटर्नल सोर्स से लीड को लेकर भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग है, लीड स्टेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और अगर आपको किसी लीड को टैग करना है, देखिए हम टैग भी बना के रख सकते हैं। बहुत बार लीड के लिए टैग क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता रहे कि इस टैग के अंदर हमने कितने कस्टमर रखे हैं, इस टैग में कितने रखे हैं, वो भी रख सकते हैं। तो देखिए ये तो है हमारी पाइपलाइन, मतलब ये कैनबैन डैशबोर्ड के कॉलम्स हैं। आप अगर बनाना चाहें और भी तो आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितने भी आप स्टेज क्रिएट करना चाहें वो स्टेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। टैग्स मैनेजर भी यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप कस्टमर्स को टैग रख सकते हैं। मान लीजिए देखिए मैंने दिया हुआ सुपर, VIP कस्टमर, हॉट है, वॉर्म है या कूल लीड है, उनको आप टैग भी कर सकते हैं। नया टैग क्रिएट करना, आप यहाँ से नया टैग क्रिएट कर लेंगे। और आपको मैं और भी दिखा दूँ इस टैग का काम क्या रहेगा। ये देखिए मान लीजिए ये मेरे पास में लीड है और यहाँ पे देखिए अभी मैंने कोई टैग नहीं किया हुआ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने जितने भी टैग क्रिएट किए होंगे, मान लीजिए आपको लगा कि ये जो हमारी लीड है ये हमारी हॉट है, मान लीजिए इससे काफ़ी बात हुई है, आज कल में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें इसको फॉलोअप करना है, तो हम यहाँ पर इसको टैग कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली टैग हो गया और यहाँ पे अब देखिए टैग ये आ रहा है।
ठीक है। तो मल्टीपल टैग भी आप इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी टैग आप क्रिएट करना चाहें वो टैग आप क्रिएट करके रख सकते हैं, ताकि आप उनको ईजिली फ़िल्टर कर सकें कि हमारा कौन से टैग में कितने कस्टमर, मान लीजिए हॉट कस्टमर 10 हैं या कितने हैं, जो भी है आप यहाँ आगे आएंगे। देखिए हॉट में हमारा एक टैग यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब से पहले हमने किसी भी लीड को पर्टिकुलर को टैग नहीं दिया था। जैसे किसी को टैग देंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस टैग में कितनी लीड हमारी है आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये टूल काम करता है और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल है। अभी हम एक काम करते हैं, अभी हमने लीड्स का जो टूल है, लीड्स का मॉड्यूल हमने देखा है और इस लीड मॉड्यूल में हमने बहुत सी चीज़ें आपको बताई हैं और प्रॉपर इस CRM का यूज़ करके पर्टिकुलर किसी भी लीड को आप ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी लीड का डाटा आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि किस लीड से क्या बात हो रही है, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। अब देखिए ये तो था लीड मैनेजमेंट का, लेकिन अभी हमने बात की थी कि अगर आप किसी लीड को ऑटोमेटिकली फॉलोअप करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में व्हाट्सअप का मॉड्यूल हो। बिना व्हाट्सअप मॉड्यूल के आप मैसेज किससे सेंड करेंगे, है ना। तो व्हाट्सअप बिजनेस आपके पास होना चाहिए। व्हाट्सअप बिजनेस का यूज़ करके आप अपनी लीड्स को फॉलोअप कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा दूं हमारा जो व्हाट्सअप बिजनेस API है उसका मॉड्यूल कैसा है। आप जाने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी मॉड्यूल आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी मॉड्यूल का, उनकी लिस्ट आपके सामने कार्ड्स में आ जाएगी। देखिए हमने अभी लीड्स मैनेजर को देखा है, ये मॉड्यूल हमने देख लिया है। अब बात करते हैं व्हाट्सअप मॉड्यूल की। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास में व्हाट्सअप का मॉड्यूल आ गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप दोनों मॉड्यूल भी ले सकते हैं या पर्टिकुलर कोई एक मॉड्यूल भी ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जिसकी भी आपको नीड है वो आप ले सकते हैं। लीड को आपको ओनली फॉलोअप करना है, ट्रैक करना है, लीड्स को मैनेज करना है तो आप लीड्स मॉड्यूल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिकली फॉलोअप करना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस API का मॉड्यूल लेना पड़ेगा, यहीं से आप उसको मैसेजेस कर पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हमें एक्सेस है व्हाट्सअप मॉड्यूल का। तो व्हाट्सअप मॉड्यूल में आप देख सकते हैं ये इसका डैशबोर्ड रहेगा और डैशबोर्ड में आप कितने मैसेज आपने सेंड किए हैं, टोटल कितने डिलीवर हुए हैं, फाइल कितने हुए हैं, ग्रुप कितने किए हैं अपने क्रिएट कॉन्टैक्ट के, चैटबॉट फ्लो कितना आपने क्रिएट किए हुए हैं और टोटल कितने कॉन्टैक्ट हैं, रीड एंड रिप्ले का रेशो कितना रहा है, सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपने रिसेंटली कितने आपने कैंपेन चलाए हैं, किस नाम से चलाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रैफिक का सोर्स, मैसेजिंग का सोर्स, ट्रैफिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा डैशबोर्ड जहाँ पे हमने सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहला हमारे पास में लाइव चैट। जैसे ही लाइव चैट के ऊपर हम क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी विंडो है लाइव चैट की। इस तरह से लाइव चैट विंडो आपको दिखाई देगी। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लाइव चैट दिखाई देगी। डायरेक्टली जब भी आपका कोई कस्टमर आपको मैसेज करेगा लाइव चैट में आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगी। डायरेक्टली यहाँ से आपको किसी कस्टमर को मैसेज सेंड करना है, मान लीजिए मुझे मैसेज सेंड करना है, मैं यहाँ से डायरेक्टली जैसे हम व्हाट्सअप वेब में यूज़ करते हैं ऐसे ही आप एंटर करेंगे और आपका मैसेज चला जाएगा। ठीक है। अभी देखिए मैंने इसको जो मेरा व्हाट्सअप बिजनेस है अभी मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। मेरा जो थोड़ा हेल्थ सिस्टम अभी नहीं क्रिएट हुआ क्योंकि नया मेरा व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट है अभी। ठीक है। सभी जो एरर मैसेज रहे, किस वजह से मैसेज नहीं गया है, क्या वजह रही है, सब आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है। पेमेंट का इशू, मैंने अपना डेबिट कार्ड को रिमूव किया हुआ है इसलिए मुझे आ रहा है। तो जो भी बातचीत आपकी होंगी वो सब इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगी और यहाँ पे देखिए हर तरह से टैग जैसे व्हाट्सअप वेब में रहता है, पूरा व्हाट्सअप वेब की तरह हमने इसको डिज़ाइन किया। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप देखिए ये जो भी मैसेज उस साइड से सामने वाला कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है वो मैसेज आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है। यहाँ पे सब रहेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली टेम्पलेट भी सेंड कर सकते हैं किसी कस्टमर को। मान लीजिए आपने बातचीत आपकी चल रही है, आपको टेम्पलेट सेंड करनी है, आपने जो भी टेम्पलेट अप्रूव कराई हुई है वो टेम्पलेट आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली टेम्पलेट भी सेंड कर सकते हैं। और क्विक रिप्ले का सिस्टम भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्विक रिप्ले बना के रख सकते हैं। क्विक रिप्ले का बेनिफिट ये होता है कि बार बार कोई पर्टिकुलर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग जो बहुत लोग पूछते हैं तो उसके लिए आप क्विक रिप्ले बना के रख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो मैसेज है वो चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंड कर पाएंगे। कोई अटैचमेंट सेंड करना है आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आपको कोई भी अटैचमेंट सेंड करना है। मान लीजिए मुझे कोई अटैचमेंट, मान लीजिए ये है मेरे पास में, तो देखिए इस तरह अटैच होगा और आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, अटैचमेंट आपकी सेंड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है।
और आगे बढ़ेंगे तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग की बात करी तो हमारी लाइव चैट की बात थी। अगर आपको मान लीजिए क्विक रिप्ले बनाना है तो क्विक रिप्ले के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्विक रिप्ले का नाम क्या रहेगा और यहाँ पे उसका टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो जिस भी टाइप का वो क्विक रिप्ले रहेगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। और मैसेज कैप्शन में क्या रहेगा आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा और सेव क्विक रिप्ले कर लीजिएगा। जैसे सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्विक रिप्ले की लिस्ट आपके सामने आएगी और यहाँ से कोई भी एक क्विक रिप्ले आप सिलेक्ट करके सेंड कर पाएंगे। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ये फीचर भी दिया कि आप जैसे फॉरवर्ड स्लैश ऐसे दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्विक रिप्ले ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से कोई भी क्विक रिप्ले सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप और देखिए, चलिए ब्रॉडकास्ट सेंटर, जब आपको नया कैंपेन अगर कोई चलाना है तो नया कैंपेन के लिए सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स की ज़रूरत रहती है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट मैनेजर में जाएंगे, ऑल कॉन्टैक्ट्स, जितने भी कॉन्टैक्ट अभी तक आपने यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक बात ध्यान रखनी है, ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट होता है इनबॉक्स के नाम से। मान लीजिए किसी नए नंबर से आपके इस व्हाट्सएप बिजनेस API नंबर को कोई मैसेज आया तो ऑटोमेटिकली वो इनबॉक्स के नाम से ग्रुप रहता है, उसमें ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी नंबर स्टोर रहते हैं, नाम स्टोर रहता है, किस ग्रुप में है वो यहाँ पे रहता है। अगर आपको कॉन्टैक्ट ग्रुप देखने तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पहला हमारा एक कॉन्टैक्ट ग्रुप जो भी नाम है इसका नाम ये है, इसमें कितने कॉन्टैक्ट है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। कब क्रिएट किया गया था वो भी देख सकते हैं। कोई मेंबर आपको ऐड करने हैं, मान लीजिए इसमें आपको मेंबर ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए अभी एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी जो कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करने का फीचर है वो मैंने इनेबल नहीं किया हुआ। आप बाकी जब इसको इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, डायरेक्टली सिंगल नंबर भी इंपोर्ट कर पाएंगे, बाकी कॉपी पेस्ट से भी कर पाएंगे, CSV फाइल से भी कर पाएंगे। देखिए ये एक ओवरव्यू वीडियो था बट काफ़ी बड़ा हो गया, डिटेल में वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि अगर रियल वीडियो बनाऊँगा तो काफ़ी घंटे मुझे लग जाएंगे। तो हम आगे इन फ्यूचर इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, हर एक फीचर के बारे में अलग अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अभी हम थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा देते हैं। नया ग्रुप क्रिएट करना हो, यहाँ पे ग्रुप का नाम देंगे, नया ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे टेम्पलेट मैनेजर, अगर आपको सभी टेम्पलेट देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी केवल मेरी एक ही टेम्पलेट है, सीधा मेटा से कनेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर मैंने कोई नई टेम्पलेट दिया होगा, वो अप्रूव हो गया होगा तो उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। नई टेम्पलेट क्रिएट करना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेम्पलेट का नाम देंगे, यहाँ पे कैटेगरी यूटिलिटी है या फिर मार्केटिंग है जो भी है, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे और आपके टेम्पलेट का टाइप टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो, PDF जो भी है आप यहाँ पे अपना मैसेज डाल करके, बटन अगर लगाना है बटन लगा करके टेम्पलेट सीधा पब्लिश कर देंगे मेटा को। मेटा उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और उसको अप्रूव कर देगा। तो जैसे अप्रूव हो जाएगी आपकी यहाँ पे, जैसे आप सिंक टेम्पलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। नई टेम्पलेट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, नए टेम्पलेट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे होगा। ठीक है, अब बात आती है चैट बोट बिल्डर, जो इस प्रोग्राम की जान है और बहुत ही एडवांस चीज़ है। आप यहाँ पे बिल्ड न्यू फ्लो, देखिए ये क्या करता है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये फ्लो मैंने पहले से बनाए हुए, अगर आपको नया फ्लो क्रिएट करना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक नया फ्लो क्रिएट कर लेंगे। आपने अक्सर कर देखा होगा जब आपको कोई मैसेज करता है तो आप उससे कुछ पूछते हैं, ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, तो वो होता है फ्लो सिस्टम, चैटबॉट फ्लो रहता है। अब हमें फ्लो कब स्टार्ट करना है, यहाँ पे फ्लो स्टार्टिंग के पॉइंट्स दिए हुए हैं। न्यू मैसेज रिसीव, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्हाट्सअप नंबर ने आपको मैसेज किया जो फर्स्ट टाइम आपको मैसेज कर रहा है, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करें कि अगर कोई यूज़र मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज करता है तो मुझे अपने बिजनेस के बारे में उसको तुम कोई मैसेज सेंड कर देना है, तो यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे और ये आ गया आपका स्टार्ट फ्लो न्यू मैसेज रिसीव। मतलब ये क्या होगा, जैसे कोई ऐसा यूज़र आएगा जो फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करेगा, उससे पहले उसने कभी आपसे मैसेज नहीं किया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये फ्लो का नाम है और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेजिंग, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप मैसेज के लिए आप क्या, जैसे कोई नया मैसेज आता है आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज भेजना है, मीडिया मैसेज भेजना है, या फिर क्विक रिप्लाई कुछ बटन भेजने हैं, CT का लिंक बटन भेजना है, या कॉल टू एक्शन बटन भेजना है, व्हाट्सएप टेम्पलेट भेजनी है कोई, यहाँ पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप की टेम्पलेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये फ्लो बिल्डर बहुत ही एडवांस है, बहुत ही खास है आपके लिए। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स के नाम भी डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको हेलो लिखा है ना,
कोई अगर आपको हेलो लिखता है, मैं चाहता हूँ जैसे कोई हेलो लिखे, या फिर अगर और भी वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं वो भी आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उन वर्ड्स का जैसे ही मैच होगा ऑटोमेटिकली आपका फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे फ्लो बनाने का टाइम नहीं है, इस फ्लो को हम एक इंडिविजुअल वीडियो में लेकर आएंगे जहाँ पर हम सभी चीज़ें आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्लो मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे फ्लो दिखाता हूँ आपको। इस तरह से फ्लो क्रिएट करेंगे, जैसे ही मैच होगा कोई कीवर्ड तो ऑटोमेटिकली ये इमेज जाएगा, उसके बाद कॉल टू एक्शन का बटन जाएगा, एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा, और इसी तरह से फिर हमारा कॉल टू लिंक का एक लिंक बटन जाएगा, और फिर एक हमारा रेजर पे का पेमेंट जाएगा, 900 रुपये का पेमेंट लिंक जाएगा ऑटोमेटिकली, और कस्टमर उस पेमेंट लिंक पर पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे रेजर पे हो गया, या फिर अदर बहुत सारी चीज़ें हमने जोड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटोमेशन लॉजिक, जेमिनी एआई, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्लो सिस्टम में जेमिनी का यूज़ करें, ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को एनालाइज करके जेमिनी आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर कस्टमर को दे, तो आप जेमिनी भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, और अगर आपको यूज़र से कोई इनपुट लेना है, यूज़र से कुछ पूछना है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कंडीशनल फिल्टर भी यहाँ पे है, अगर किसी फ्लो के ऊपर जंप करना है तो वो भी दिया हुआ है। डिले टाइम, अगर बीच में कुछ टाइम गैप रखना है किसी रेस्पॉन्स से पहले, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटर, डेट फॉर्मेटर, मैथ फॉर्मेटर, सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और आपको मैं और चीज़ दिखा दूँ, इंटीग्रेशन सीआरएम, एपीआई रिक्वेस्ट। देखिए अगर आपको यहाँ से किसी एपीआई को हिट करना हो वो भी कर सकते हैं। टैग मैनेजर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप किसी को टैग करना है, टैग मैनेजर भी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ से मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा, यहाँ पे रेजर पे अगर आपको लगाना है, रेजर पे की पेमेंट गेटवे आपको लगानी है, तो रेजर पे को आप कॉन्फ़िगर करके रेजर पे से पेमेंट भी डायरेक्टली ले सकते हैं। यूज़र को फाइनली बात करते करते, उससे चैट करते करते आप उसको रेजर पे का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेशन एंड लॉजिक, चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। और अगर आपको एक्सेल में डाटा, एक्सेल सीट पर डाटा भेजना हो, तो आप यहाँ से एक्सेल सीट पर भी डाटा भेज सकते हैं, वो फीचर भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और ये तो व्हाट्सएप मैसेजिंग, ऑटोमेशन लॉजिक, इंटीग्रेशन सीआरएम, देखिए यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट है, टैग मैनेजर है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और इसी तरह से एक्सेल का भी सिस्टम हम यहाँ पे लगा देंगे, मैंने पहले से फंक्शन बनाया हुआ है, ओनली यहाँ पे इंटीग्रेट करना रह गया है, तो इंटीग्रेट हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सीआरएम का मॉड्यूल और लीड मैनेजमेंट का मॉड्यूल मीन और व्हाट्सअप मॉड्यूल दोनों के बारे में अभी मोटा मोटी मैंने ओवरव्यू दिया है। और इसमें आप देखेंगे अप्रोक्स मेरे हिसाब से 40 मिनट के अबाव ये वीडियो चला गया है। और अभी हमने ओनली इसका ओवरव्यू दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आगे हम इस सीआरएम और व्हाट्सएप मॉड्यूल के बारे में अलग अलग चीज़ें लेकर आएंगे, अलग अलग फीचर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इंडिविजुअली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको डिटेल में समझा सकें कि कोई भी फीचर इन मॉड्यूल्स का कैसे काम करता है। आई होप ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे डेवलपर टैब देखिए, अगर आप इस मॉड्यूल को अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को थर्ड पार्टी किसी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट से कनेक्ट करके यहाँ से अपने जो आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसके मैसेजेस को सेंड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे डेवलपर टीम का एपीआई सिस्टम भी दिया हुआ है। आप इस एपीआई को यूज़ करके अपने बिजनेस, इस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स से भी, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म की सेटिंग है आप यहाँ पे देखिए, अपना व्हाट्सएप अकाउंट आप यहाँ पे इस तरह से लिंक करेंगे। मेरा अकाउंट पहले से लिंक है, यहाँ ये सेक्शन है, यहीं पर आपको लिंक करने के लिए आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाएगा, और आपका व्हाट्सएप अकाउंट अगर वेरीफाई है तो यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियो का आप वेट करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई फीचर आपका माइंड में है जो होना चाहिए हमारे लीड्स मॉड्यूल में या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मॉड्यूल में, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा।